अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमआरजी इंजीनियरिंग से अब्दुल मजीद। तो एक और मॉडल यहाँ पर एक दोस्त ने कहा था जी ट्रांसपेरेंट शीशा नहीं लगाना है, आर पार दिखने वाला, तो ये लगा दिया हुआ है। ये व्हील के साथ आप इजीली एक उंगली से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत हैवी ड्यूटी है, इसका आलमोस्ट वज़न जो है 50 केजी के राउंड अबाउट होता है। ठीक है जी। और रिवर्स और फॉरवर्ड के ऑप्शन के साथ, एमरजेंसी स्टॉप के साथ। ये एमरजेंसी स्टॉप लगाया हुआ है हमने, खुदा न खास आप कहीं जाते हैं इसको और स्विच लगा रह जाता है, कोई बच्चा आके घुमा शुमा देता है, ऑन कर देता है, तो इसको आपने दबाना है ऐसे और ये टोटली बंद हो जाएगी। फिर कोई जब तक इसको ऐसे घुमा के नहीं इसको बाहर निकालेंगे, खींचे में भी फिर भी नहीं निकलेगा। घुमा के जब तक नहीं निकालेंगे तो ये इसने ऑन नहीं होना। ठीक है जी। ये हमारा सेफ्टी कवर हो गया हापर, जहाँ से गन्ना हमने देना होता है। ठीक है जी। और अगर आपको अंदर की पोजीशन दिखाऊं तो ये सूरत हाल है, हमने टेस्ट भी किया है वैसे। ठीक हो गया जी। ये हमारा है जनाब ग्लास शीशा। ठीक है जी। ये पहले हम ट्रांसपेरेंट लगाते हैं, तो दोस्त ने कहा जी ट्रांसपेरेंट नहीं लगाना, आर पार दिखने वाला नहीं लगाना। 4 रूलर पर डिज़ाइन और ठोस रूलर, बीच में से खाली नहीं है। पिछले रूले बैक वाले जो हैं ये प्रेसर हैं, अगले पीछे अगले वाले जो हैं ये शक्कर भी हैं और कटर भी हैं, और 20-30% इसको प्रेस भी करते हैं फ्रंट वाले रूलर। 4 रूलर पर डिज़ाइन और बग़ैर जोड़ के रूलर, स्टेनलेस स्टील SS304 मटेरियल के रूलर और बग़ैर जोड़ के। ठीक है जी। तो इसके अंदर लाइफ में आपको ना कभी ऑयल देना है ना कभी ग्रीस देनी है। ठीक है जी। इन बिल्ट है, जैसे आप लोग देखते हैं गाड़ियों में जो है ना डाला होता है, तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, मतलब उसके अंदर डालने की, गाड़ियों के अंदर भी। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ डिज़ाइन की गई है ऑलमोस्ट। ठीक है जी। और इसके आल स्पेयर पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। ठीक हो गया जी। मेन चीज़ मशीनरी होती है स्पेयर पार्ट के साथ। आप 50 करोड़ की गाड़ी ले लें, 10 करोड़ की गाड़ी ले लें, उसका स्पेयर पार्ट ना हो तो वो कभी रोड पे जब खड़ी होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो 1 टके की नहीं होती। ठीक है जी। जहाँ से भी परचेज़ करें, अक्सर मैं कहता होता हूँ कि स्पेयर पार्ट देख कर करें और डायरेक्ट वर्कशॉप वालों से लें, कोशिश ये करें। ठीक है जी। ये इसका ड्रेन है, मतलब जिसे पार्छा बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये इसकी बैक का व्यू है, परनाला। असल में यूँ समझिए ये स्टील है, फुल शीशे की तरह चमक रही है, तो इस वजह से सही शायद वीडियो में आपको नज़र ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मशीन और नॉन मैग्नेट है। ये इसका जो हापर है, ये आप देखें, ये मकनातीस पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जनाब इसी तरह ये लग गया, और इसी तरह ये हमारा। ठीक है जी। बल्कि ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं, नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है जी। जो आउटसाइड है इसकी बॉडी वगैरह वो SS201 की है, जो रूलर हैं SS304 के हैं, फूड ग्रेड मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है जी। 400 वाट की इसके अंदर मोटर है, और 786 के अंदर हमारी जो मोटर थी वो 300 वाट की है। कुछ लोग दोस्त घर के लिए भी लेना चाहते हैं बाज़ औक़ात, तो उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उनका लंबा काम होता नहीं है, उन्होंने दिन में 2, 4, 10, 20 गिलास निकालने होते हैं। तो इस वजह से 300 वाट की 786 के अंदर जो मोटर डाली हुई है, और 400 वाट की मोटर डाली हुई है। बॉडी सेम है। ठीक है, बॉडी में कोई फ़र्क नहीं। और जो हमारे ये रूलर हैं उसके अंदर हमने 4 इंच के डाले हुए हैं, इसके अंदर हमने 5 इंच के रूलर डाले हुए हैं, 5 इंच लेंथ है। ठीक है जी। तो ये हमने, एक दोस्त ने इनकी फरमाइश थी कि जनाब थोड़ा सा आगे पीछे करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो ये हमने इसके अंदर व्हील लगा दिए हुए हैं। अगले व्हील जो है ब्रेक वाले हैं, बैक वाले जो है ना वो डायरेक्ट वाले हैं, बगैर ब्रेक के हैं। आपने जहाँ भी खड़ी करनी है ब्रेक लगाएं और वहाँ पे काम शुरू कर दें। ठीक है जी। तो इसी के साथ जो है
आप इसको सोलर पर भी चला सकते हैं कन्वर्टर लगाकर, ठीक है जी। और इसको आप डायरेक्ट बिजली पर भी चला सकते हैं। बिजली बनाने वाला जो जनरेटर होता है उस पर भी इसको चलाया जा सकता है। इसी तरह यूपीएस पे भी चलाया जा सकता है, ठीक हो गया जी। तो ऑल इन वन है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसके अंदर हमने डीसी मोटर नहीं डाली, क्योंकि डीसी मोटर जो है ना रिलायबल नहीं होती, वो डिस्पोजेबल टाइप होती है, रिपेयरेबल नहीं होती। खुदा न खास्ता अगर कुछ 19-20 हो जाती है, या जैसे कार्बन बुश डले होते हैं उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो दोबारा कार्बन बुश बाज़ वक़्त मिलते ही नहीं है। हमने 1-2 मशीनें बनवाई तैयार की थी, वो भी ज़बरदस्ती लोगों के कहने पर, लेकिन वो फिर परेशान हुए क्योंकि बात नहीं ना मानी। तो फिर उनको टेंशन हुई कि यार ये क्या मतलब। खैर 1-1.5 साल के बाद ही कंप्लेन आई उनकी भी। तो उसके बाद हमने ये जो है ना डिज़ाइन की थी, और इसके अंदर हमने जो है ना मोटर डाल दी हुई है, और इम्पोर्टेड मोटर हम डालते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तानी मोटर इसके अंदर नहीं चलती, इम्पोर्टेड मोटर डालते हैं। अलबत्ता कोई सजेस्ट करे कि जनाब नहीं जी हमें पाकिस्तानी मोटर ही चाहिए, तो भी डाल देंगे। मतलब ये कि टोटली हमने खुद डिज़ाइन की है ये मशीन। कुछ भी अपने तरीके से आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक हो गया जी।